नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेने वाले हैं अपन। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए बात करते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है राजस्थान बोर्ड 2012 में। क्वेश्चन है ACl, HCl एंड CH3CO के लिए मोलर चालकता, लैम्डा एम का वैल्यू क्या रहेगी आपकी, मोलर चालकता का मान आपको दिया हुआ है। KCl के लिए इतना दे रखा है, HCl के ये है सेंटीमीटर पर मोल, और यहाँ पर CH3CO के लिए ये मोल दे रखा है। ओके, और अपने को निकालना है एसिटिक एसिड के लिए मोलर चालकता का मान पता करना है। चलिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ जो पोटेशियम एसीटेट है उसकी जो मोलर चालकता है वो आपको दी हुई है 114.4 साइमन सेंटीमीटर पर मोल, और दूसरा HCl की मोलर चालकता दी हुई है 425.9 साइमन सेंटीमीटर पर मोल, और यहाँ KCl की जो मोलर चालकता है 149.8 साइमन सेंटीमीटर पर मोल। तो सिंपल सी बात है, अपने को सिंपल सा ध्यान रखना है कि अगर हमें CH3COH की मोलर चालकता निकालनी है तो CH3CO के प्लस लैम्डा HCl और माइनस KCl का वैल्यू को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास में CH3COH की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर वैल्यू को पुट किया हमने, यहाँ पर ये वैल्यू पुट की, फिर ये, और यहाँ पर माइनस वैल्यू भी पुट की, तो आंसर आया अपने पास में 390.5 साइमन सेंटीमीटर पर मोल। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी क्वेश्चन के अंदर कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल सिंपल सा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि चार्जिंग के दौरान, क्वेश्चन नंबर 2 है। अब ये देखिए, ये राजस्थान बोर्ड 2012 में फिर पूछा गया क्वेश्चन है कि चार्जिंग के दौरान प्रयुक्त पदार्थ का उल्लेख करते हुए, चार्जिंग के दौरान कौन सा पदार्थ जो है वो काम आता है, यूज होता है, उस पदार्थ का हमें उल्लेख करना है। ठीक है, और लेड संचयक सेल की चार्जिंग क्रियाविधि का वर्णन भी आपको करना है, रासायनिक अभिक्रियाओं की सहायता से करना है। ओके, तो पहली बात है लेड संचयक सेल, जिसको सीसा संचयक सेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? सीसा संचयक सेल। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सीसा संचयक सेल कहो या लेड संचयक सेल कहो, एक ही बात है। तो इसके लेड संचयक सेल, उसकी चार्जिंग की क्रियाविधि में जो पदार्थ काम आते हैं पहले उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है वहाँ पर होता है PbO2 और नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर होता है Pb। ओके, और जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं अपन सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं जिसको गंधक अम्ल कहते हैं। तो इसकी चार्जिंग के दौरान जो अभिक्रिया होंगी उसमें अगर ऋणाकर की बात करें, ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर PbSO4 दो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है और Pb प्लस SO4 2 माइनस बनाता है। जबकि धनाग्र पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की बात करें तो यहाँ PbSO4 जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके PbO2 प्लस SO4 2 माइनस 4H और दो इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, निष्कासन करता है। तो ये जो अभिक्रिया होती है ये तो होती है धन सिरे पे, और ये जो रिएक्शन होती है ये होती है ऋण सिरे पे। तो दोनों बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा, सिंपल सी आपको दो रिएक्शन याद करनी है। ये सीसा संचयक सेल के लिए धनाग्र पर और ऋणाग्र पर होने वाली अभिक्रिया, दोनों इलेक्ट्रोड पर होने वाली। आगे बात करते हैं कि इसी का बी है सेकंड क्वेश्चन कि सीसा संचयक सेल जो होता है उसका सेल विभव कितना होता है। तो सीसा संचयक सेल का जो सेल विभव होता है वो होता है 2.0 वोल्ट। 2.0 वोल्ट इसका सेल विभव होता है। अगला क्वेश्चन है जो राजस्थान बोर्ड 2013 और 24 दो साल से पूछा गया है, जिसमें आपको पूछा है कि डेनियल सेल जो है उसके सबसे पहले तो आपको एक छोटा सा प्यारा सा डायग्राम बनाना है, सामान के चित्र बनाना है। तो डेनियल सेल के अंदर क्या होते हैं, ये देखिए दो बीकर होते हैं जिसके अंदर जिंक के लवण का विलयन भरा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एनोड होता है वो किससे बना होता है, जिंक से बना होता है। देखिए एनोड जो बना होता है वो किससे बना होता है, जिंक से, और जो कैथोड होता है वो किससे बना हुआ है, कैथोड जो है वो आपके बना हुआ है कॉपर से बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर इन दोनों तारों को आपस में ज्वाइन कर दिया गया है, प्लस और माइनस को, और जो इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है वो इस डायरेक्शन में है, इसलिए विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो इस डायरेक्शन में होता है। और बीच में हमने लगा दिया लवण सेतु, इसको क्या बोला जाता है, लवण सेतु, जो आयनिक चालकताओं को क्या करता है, संतुलित करता है, और इलेक्ट्रॉन का इस प्रकार प्रवाह होता है। तो कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है वो कॉपर के लवण के विलयन के अंदर पूरा डिजोल्व होता है, डूबा हुआ होता है। तो ये सिंपल सा डेनियल सेल का एक डायग्राम है। तो उसके आगे बात करते हैं, इसी का सेकंड है कि डेनियल सेल के जो इलेक्ट्रोड होते हैं उन पर होने वाले ऑक्सीकरण और अपचयन की अर्ध अभिक्रियाओं के बारे में भी हमने लिखनी है। तो आपको पता है कि जो एनोड होता है, ठीक है, जिंक एनोड पर जो अभिक्रिया होती है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है हमेशा। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग कैसे हुआ, ये जिंक था, इसने जिंक के दो इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, त्याग कर दिया। ठीक है, और हमेशा जो धनाग्र सिरा होगा उस पर होता है अपचयन, और अपचयन का मतलब हुआ यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्रहण किए जाते हैं। दो इलेक्ट्रॉन जो इसने त्याग दिए थे वो इसने ग्रहण कर लिया और ये कॉपर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल से दो क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखना है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट काम नहीं है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।